रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे फ़रोग़ नसीम साहब की बड़ी कामयाबी के हवाले से। और ये कामयाबी जिसको हम जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। उसकी वजह यह है कि ये वो काम है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के कद को बड़ा कर देगा, पाकिस्तान के कद को मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी पाकिस्तान के इमेज में पूरी दुनिया में। और वो ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी बिल है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया है और वो नेशनल असम्बली से भी कल पास हो गया था, आज सेनेट से पास हुआ है। और उसके बाद जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया पीछे भागा हुआ था और वो कुलभूषण यादव के मामले के ऊपर नज़रसानी के लिए कोई वकील मुकर्रर नहीं कर रहा था और वो वकील पाकिस्तान नहीं मुकर्रर कर सकता क्योंकि पाकिस्तान उसमें रिस्पोंडेंट है। उस नज़रसानी की अपील में पाकिस्तान हुकूमत रिस्पोंडेंट होगी। तो इसलिए ये मामला हल करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि कुलभूषण यादव ख़ुद भी इस बात पर राज़ी नहीं था, वो नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं फ़ाइल करना चाहता था। इंडिया भी पीछे भाग गया था और इंडिया इस मामले को दबाना चाहता है और इंडिया ये चाहता है कि किसी तरीके से ये खामोशी हो जाए और इस खामोशी में पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ें और इंडिया इस मुसीबत से निकले। लेकिन पाकिस्तान इस मसले के ऊपर को ठंडा नहीं पड़ने देता। पाकिस्तान इस मसले को मज़ीद फोकियत देने के लिए और मज़ीद उनके लिए परेशानियाँ बनाने के लिए पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि वो ख़ुद अदालत के ज़रिए एक वकील मुकर्रर करेगा जो नज़रसानी फ़ाइल करेगा कुलभूषण यादव की। अब जो कुलभूषण यादव है उसके बारे में जो अपोजिशन का किरदार है, अपोजिशन वो कह रही है जो मोदी चाहते हैं और इमरान ख़ान और आर्मी वो कह रही है जो पाकिस्तानी चाहते हैं। पाकिस्तानियों का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि कुलभूषण यादव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी पर चढ़ा देना उसके जराइम और इंडिया के जराइम के लिए काफ़ी नहीं होगा। असल मकसद ये है कि इंडिया को इतना नंगा किया जाए पूरी दुनिया के सामने, पूरी अक़वाम के सामने, कि इंडिया माफ़िया मांगे और कभी ऐसी गलती ना करे कि वो पाकिस्तानी सरज़मीन में किसी एजेंट को भेजे या इंडिया का कोई एजेंट पाकिस्तान में आकर किसी तरीके की कोई वारदात करे। इस मामले के ऊपर आर्मी को पार्टी बनाया गया था और वज़ारत ख़ारजा को, वज़ारत दिफ़ा को पार्टी बनाया गया था और एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी हुकूमत की तरफ से। और इस हुकूमती जो पिटीशन है इसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने यह पिटीशन तैयार की और फ़रोग़ नसीम का ये कानूनी पॉइंट था, ये नुक्ता था कि जब किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी की अपील फ़ाइल नहीं कर रहा होता, जैसे हम देखते हैं कि अगर मर्डर केसेस हैं या बाकी केसेस हैं वहाँ पर जब मुल्ज़िम है जिसको सज़ा हो जाती है वो अपील फ़ाइल नहीं करता तो जेल सुपरिटेंडेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो जेल अपील फ़ाइल कर दे। और जेल अपीलों में कई लोगों को रिलीफ़ मिल जाता है और अदालतें जब किसी के पास को अपील जाती है तो अदालतें ख़ुद किसी को मुकर्रर कर देती हैं, किसी वकील को, जो वकील उस मामले के ऊपर सारे के सारे बात करता है या जो वकील उस मामले के ऊपर रिप्रेजेंट करता है उस आदमी को। ये अदालत के पास अख्तियार होता है और ये हम देखते रहते हैं। मर्डर रेफरेंस जब हाई कोर्ट्स में होते हैं तो वो मौका पर ही किसी वकील साहब को कह देते हैं कि आप इस केस को रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी और पिटीशन के अंदर ये कहा गया था कि कुलभूषण यादव की नज़रसानी की दरख्वास्त इसलिए ज़रूरी है कि हुक्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहता है, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, इम्प्लीमेंटेशन चाहता है। और उसके लिए भारत से रब्ता किया, भारत ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुल्ज़िम कुलभूषण यादव भी अपनी जो अपील है, क्योंकि उसकी फैमिली भी पीछे हट गई है, वो भी नज़रसानी नहीं करना चाहते। तो हुकूमत चाहती है कि अदालत कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे और वो नुमाइंदा कुलभूषण यादव के बिहाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल करे और जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक वो पूरी की जा सके और इस तरीके से पाकिस्तान दुनिया में अपने आप को सुरखरू करे। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर और पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था और ये केस का फ़ैसला और इसका हक़, फ़ैसले का हक़ दिया था पाकिस्तानी अदालतों को और पाकिस्तानी निज़ाम को। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा था कि ये जो फ़ैसला है इसके ऊपर दोबारा गौर कर लिया जाए। अब उसको गौर करने के लिए आर्मी अदालतों का फ़ैसला तो आ गया है, अब उसके बाद नज़रसानी फ़ाइल करनी थी और नज़रसानी के लिए ज़रूरी था कि कोई प्रॉपर फोरम होता या कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी
और वो दरख्वास्त पहले फ़िक्स नहीं हो रही थी। फ़रोग नसीम साहब ने बड़ी मेहनत की है और फ़रोग नसीम साहब ने सारी चीज़ों को देखते हुए वो फ़िक्स करवाई है और आज उसका ऑर्डर पास हुआ है और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको रेगुलर समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। उसके ऊपर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच होगा जो 3 अगस्त बरोज़ सोमवार इस केस की समाअत शुरू कर देगा। और ये केस तैयार किया है जो हमारे जो लर्नर्ड वज़ीर कानून हैं फ़रोग नसीम साहब, और इसको अदालत के सामने रिप्रेजेंट करेंगे अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ये सारे के सारे मामलात अब सामने आ जाएंगे। और इस वक्त जो शख्स इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं या जो लोग इंडियन टाइम्स को या द हिंदू को पढ़ते हैं या इंडिया टीवी को सुनते हैं, वहाँ इस वक्त एक शोर शराबा है और वो ये चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मसला है, पाकिस्तान क्यों मुल्ज़िम को रिलीफ देने के लिए जो ज़ुबान यहाँ पर हमारी अपोजिशन कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वही काम इंडिया कर रहा है अपने मुल्क में अपने मीडिया के ज़रिए। और वो ये कहते हैं कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और उनकी बात ठीक है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये सारा कुछ क्यों कर रहा है। पाकिस्तान को कुलभूषण यादव को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया का ये मामला हर तारीख़ पर जब पूरी दुनिया के अखबारात और चैनल्स इसको कवर करेंगे कि पाकिस्तान ने इंडियन एजेंट के ख़िलाफ़ अदालत में ये कार्रवाई हुई है, ये समाअत हुई है, जब तक ये मामला चलता रहेगा इंडिया को जूते पड़ते रहेंगे और वो इंडिया जूते खाता रहेगा। और वो खौफज़दा है कि वो जूते खा खा के कहीं वो मर ही ना जाए और कहीं उनके लिए सांस लेना मुश्किल ना हो जाए। और वो पाकिस्तान में अपोजिशन के ज़रिए जिस तरीके का तमाशा लगा रहे हैं और जिस तरीके का जो ड्रामा कर रहे हैं, अब वो सारे का सारा उसका एंड होने वाला है। और पाकिस्तान की हुकूमत का ये बड़ा खुशैन फ़ैसला है जैसे सेनेट में आज मंजूर हुए हैं। और आप देख लें कैसे कैसे लोग हैं, जो सेनेटर हैं इनके मुशाहिदुल्लाह खान PMLN के, आज उन्होंने सेनेट में तकरीर की है। और ये लोग रियासत दुश्मनी में किस हद तक चले जाते हैं। वो बदबख्त ये कहते हैं कि कुलभूषण यादव तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है और क्या रियासत दुश्मनी हो सकती है और क्या मैं इतना मुझे गुस्सा है कि मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि इससे बढ़कर क्या बेगैरती हो सकती है कि आप ये कह रहे हैं, आप पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको इमरान खान पसंद नहीं है, समझ आती है। आपको बाजवा साहब पसंद नहीं है, समझ आती है। आपको बाजवा साहब का डंडा पसंद नहीं है, समझ आती है। लेकिन आप पाकिस्तान की रियासत के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? आप मुखालफों को इतना बड़ा हक कैसे दे सकते हैं? आप इतनी बड़ी ड्रामेबाजी कैसे कर सकते हैं? ये इल्ज़ाम तो इंडिया ने नहीं लगाया कि कुलभूषण यादव तो है ही नहीं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की वो तहवील में नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे उसके मामले के ऊपर बात कर रहा है या पाकिस्तान कैसे उस मामले को दुनिया के सामने हमें जलील कर रहा है। ये मामला तो आज तक किसी इंडियन ने नहीं कहा, किसी इंडियन टीवी चैनल ने नहीं कहा, किसी अखबार ने नहीं कहा। और मुशाहिदुल्लाह खान जैसे पाकिस्तान दुश्मन लोग, इनको शर्म नहीं आती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, इनको चोरी में पकड़ा जाता है, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालतें होती हैं और इनके जो गॉड फादर हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके गिर्द शिकंजा टाइट किया जाता है और मरियम नवाज़ की ज़ुबान को सी दिया जाता है। उसके बाद ये इतनी घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि ये वाकई पाकिस्तानी हैं। मुझे तो इनके पाकिस्तानी होने के ऊपर शक है और जिनके पाकिस्तानी होने के ऊपर शक है वो हमारे मुल्क के कानून साज इदारे में खड़े हैं और वो कितनी दफ़ा कानून साज इदारे में सेनेटर के तौर पर या मुख्तलिफ़ ओहदों पर रह चुके हैं, कितनी कमेटियों के वो मेंबर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? ये कैसे हमारा मुल्क इन लोगों को बर्दाश्त कर रहा है? हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? वो क्यों नहीं इन लोगों को नंगा करते? जो लोग, जब हर पाकिस्तानी को इतनी तकलीफ़ है कि एक शख्स इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? वो ऐसे लोगों की क्यों नहीं ज़ुबान बंद करते जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, जो इतने बड़े बड़े मुल्क दुश्मनी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं और वो काम कर रहे हैं जो शायद मोदी ने भी नहीं किया। लेकिन उनके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारे और इमरान खान जज्बाती नहीं होंगे और वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के हक़ में होगा, जो अवाम पाकिस्तान के
हक़ में होगा। और यही वजह है कि इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि कुलभूषण यादव के मामले पर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो लीगल ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएंगी, और वो पूरा करने के बाद मुलज़िम को हक़ भी दिया जाएगा, मुलज़िम के ख़िलाफ़ नज़रसानी भी फ़ाइल होगी, मुलज़िम को अदालत के ज़रिए उसका रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया जाएगा, और उसके बाद मुलज़िम को लटकाया भी जाएगा। अल्टीमेटली मुलज़िम ने लटक जाना है, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज़ करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कद बुलंद होगा और इंडिया को जूते पड़ेंगे। और जो इंडिया नवाज़ पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार हैं, जो इंडिया के एजेंट हैं, उनको भी तकलीफ़ होगी और वो भी नंगे होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।